जैसा कि हमने पिछले वर्ष पढ़ा था संस्कृत व्याकरण में धातु रूपों को समझना, शब्द रूपों को समझना, संस्कृत व्याकरण को समझना। किसी भी वाक्य को हिंदी अनुवाद से संस्कृत अनुवाद करना, इस विधि का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए, धातु रूप का बोध होना चाहिए कि किस वाक्य का धातु में प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में पहुंचना होता है। संस्कृत व्याकरण खंड में आपको विगत वर्ष भी बताया गया था, संस्कृत में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। ऐसे ही 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमने पुरुष की बात की, वचन की बात की, अब लिंगों की बात करते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हम यहाँ आपसे चर्चा कर रहे हैं धातुओं की। हमने आपको बताया संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको बताया गया 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक बार पुनरावृत्ति कर लें हम। एक वचन में किसी एक व्यक्ति की चर्चा होती है, द्विवचन में निर्धारित 2 व्यक्तियों की चर्चा होती है, बहुवचन में 2 से अधिक, या वो 3 हो या 3 से अधिक। हमने आपसे चर्चा की कि हम आज धातु पढ़ेंगे, किसी भी वाक्य को हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है। इसके लिए हमको अध्ययन करना होता है धातु रूप का। धातु रूप को समझने के लिए हमें धातु के प्रमुख सूत्र की आवश्यकता होती है। सूत्र हमने लिखा आपके सामने, प्रथम पुरुष एकवचन में दी, प्रथम पुरुष द्विवचन में द, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष एकवचन में सूत्र आएगा सी, मध्यम पुरुष द्विवचन में सूत्र आएगा थ, मध्यम पुरुष बहुवचन में सूत्र आएगा थ। उत्तम पुरुष एकवचन में सूत्र आ जाता है आमि, उत्तम पुरुष द्विवचन में सूत्र आ जाता है आव, उत्तम पुरुष बहुवचन में सूत्र आ जाता है आम। सर ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको समझने के लिए मी व म, हमने आपसे कहा कि आपको किसी भी वाक्य को समझने के लिए, किसी भी वाक्य को पढ़ने के लिए धातु रूप की आवश्यकता होती है। आपने सूत्र तैयार कर लिया, इस सूत्र को और सरल विधि से बनाने के लिए, आपके अध्ययन को और सरल बनाने के लिए या आपको और सरल तरीके से समझाने के लिए हमने इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन किया और इसे सरल बनाया। सबसे पहले हमने इसे कह दिया, प्रथम पुरुष एकवचन में आएगा स, प्रथम पुरुष द्विवचन में आएगा तौ, प्रथम पुरुष बहुवचन में आएगा ते। मध्यम पुरुष एकवचन में और सरल बनाने के लिए हमने इसको कर दिया कम, मध्यम पुरुष द्विवचन में सरल बनाने के लिए कर दिया युवा, मध्यम पुरुष बहुवचन में इसे और सरल बनाने के लिए कर दिया यूयम। उत्तम पुरुष की बात आती है, उत्तम पुरुष एकवचन में सूत्र को सरल बनाने के लिए हमने कर दिया आम, उत्तम पुरुष द्विवचन में सूत्र को सरल बनाने के लिए हमने कर दिया आवाम, उत्तम पुरुष बहुवचन में सरल बनाने के लिए हमने कर दिया वयम। अब आपका एक सूत्र और तैयार हो गया, ती त अंति सी थ थ आमी आवा आम। इसे हमने जब बताया आपको एक सरल तरीके से हुआ स तौ ते, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, उत्तम पुरुष में आया अहम, आवाम, वयम। अब इसे और सरल किया हमने, सह का हिंदी अनुवाद हुआ वह, तौ का हिंदी अनुवाद हुआ वे दोनों, ते का हिंदी अनुवाद हुआ वे सब। जैसा कि हमने कहा बहुवचन की बात है, 2 से अधिक लोगों की। अब मध्यम पुरुष एकवचन में हमने इसे तुम को सरल किया, हो गया तुम। तुमको एक सामान्य भाषा में तू भी कहा है संस्कृत व्याकरण में, लेकिन तू थोड़ा सा कठिन शब्द हो जाता है, अपमान सूचक शब्द हो जाता है, इसलिए हम इस शब्द का प्रयोग ना करके तुम लिखते हैं। इसके बाद हमने दोनों के लिए लिखा द्विवचन में तुम दोनों, बहुवचन में लिख दिया तुम सब।
उत्तम पुरुष में अहम का हिंदी अनुवाद हमने किया मैं, आवाम का हम दोनों, वयम कर दिया हम सब। आपका ये शब्द हुआ अहम, आवाम, वयम। अब यहाँ पे हमने आपसे कहा व्यक्ति कोई कार्य करता है या अपना कोई कर्म करता है तो उसकी एक धातु का प्रयोग किया जाता है। वह विद्यालय आता है, आना एक धातु हुई, उसकी क्रिया हुई, जो करता होगा वही उसकी क्रिया होगी। व्यक्ति कार्य जो करेगा वह व्यक्ति भी करता होगा और उसका जो कार्य होगा वह उसकी क्रिया होगी। हमने आपको एक शब्द दिया मैं पढ़ता हूं। अब मैं पढ़ता हूं को समझने के लिए थोड़ा सा हमको जाना पड़ेगा धातुओं की तरफ। हम जो कार्य करते हैं उसकी धातुएं होती हैं। पढ़ता है पढ़ धातु, लिखता है लिख धातु। इनको और सरल बनाने के लिए आप इन शब्दों के माध्यम से धातुओं को समझ सकते हैं। पढ़ने के लिए पठ धातु, लिखने के लिए लिख धातु, चलने के लिए चल धातु, हंसने के लिए हंस धातु। हमने लिख दिया चलना, चल धातु, हंसना, हंस धातु। और आगे की क्लास में हम इन धातुओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपसे कहा था मैं पढ़ता हूं, पढ़ने के लिए पढ़ धातु। इस सूत्र में इस पढ़ने की धातु को हमने सूत्र में लगाया पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। अब आपने इस सूत्र को समझने के लिए धातु का प्रयोग कर लिया। धातु आपकी बन जाती है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामि। हमने आपको वाक्य दिया मैं पढ़ता हूं और एक चीज आपसे बताई गई थी कि जो व्यक्ति करता होगा वही उसकी क्रिया होगी। मैं पढ़ता हूं तो समझने के लिए उत्तम पुरुष आपने देखा कि मैं वाक्य हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में मिलता है। मैं का हिंदी अनुवाद अहम, क्रिया क्या हो रही है पढ़ने की, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, क्रिया भी उसकी उत्तम पुरुष एक वचन में होगी। पढ़ने की धातु होगी पठामि। वाक्य आपका बन गया मैं पढ़ता हूं अहम पठामि। इसे अन्य पुरुष में जाकर दूसरे पुरुष में, मध्यम पुरुष में या प्रथम पुरुष में जाकर हम समझना चाहें और धातु को भी परिवर्तित करके पढ़ें। हमने आपको वाक्य दे दिया वह खेलता है। सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर खेलने की धातु क्या होगी, जो आपको बताई नहीं गई। हमने आपका कर्म लिया क्या है खेलना, खेलने की धातु बनेगी यहाँ पे क्रीड। संस्कृत में क्रीड को खेलना कहते हैं। क्रीड धातु हमने आपसे कहा कि वह प्रश्न बनाइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए वह खेलता है। वह को समझने के लिए आप सीधा टेबल पे आएंगे, टेबल पे आप देखेंगे कि वह आपको कहाँ मिलता है। हमें टेबल पे वह मिलता है प्रथम पुरुष एक वचन में। फिर आप उसी सूत्र पे लौटेंगे जो करता होगा वही उसकी क्रिया होगी। व्यक्ति जो करेगा वही उसकी धातु वही उसकी क्रिया होगी। हमने वह को लिया, वह का अनुवाद हुआ सह। कर्म क्या कर रहा है खेलना, खेलने की धातु आती है क्रीड। क्रीड धातु को हमने सूत्र पे लगाया क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडत्, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। वाक्य हमारा कहता है वह खेलता है, सह क्रीडति। वाक्य आपका बन जाता है सह क्रीडति। ऐसे ही अन्य क्रियाओं को समझने के लिए आपको उन धातुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। जाने के लिए गम धातु, जब गम धातु सूत्र में चलती है, धातु में चलती है तो शब्द हो जाता है वहां पे गच्छ। रोने के लिए रुद धातु,